प्रेरणादायक कहानी जीवन को सही तरीके से जीने की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? हर कोई दुखों से घिरा क्यों रहता है? वह कई साधु संतों के पास गया, लेकिन किसी के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के गांव में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। युवक की उलझन और गौतम बुद्ध का समाधान। युवक बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सुख और शांति पाना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा दुख, बेचैनी और असंतोष बना रहता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक को देखा और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे लिए स्वच्छ जल चाहिए। पास के तालाब से पानी ले आओ। युवक ने सोचा, यह तो एक आसान काम है, और वह तुरंत तालाब की ओर चल पड़ा। धैर्य और समय की सीख। जब युवक तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उसी तालाब में कपड़े धो रहे थे, जिससे पानी गंदा और कीचड़ से भरा हो गया था। वह असमंजस में पड़ गया। मैं इस गंदे पानी को कैसे ले जाऊं? यह तो पीने योग्य नहीं है। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा है, मैं इसे नहीं ला सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। युवक को यह अजीब लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली और कुछ समय बाद फिर से तालाब पर गया। इस बार उसने देखा कि पानी थोड़ा साफ हो गया था, लेकिन अभी भी उसमें कुछ गंदगी तैर रही थी। उसने फिर सोचा कि यह पानी पीने योग्य नहीं है और वापस लौट आया। बुद्ध ने फिर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करो और फिर से जाओ। थोड़ी देर बाद जब युवक फिर से तालाब पहुंचा तो उसने देखा कि अब पानी पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका था। कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से जल भरा और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध का जीवन का सच्चा संदेश। बुद्ध ने जल लिया और मुस्कुराते हुए बोले, देखो, यह पानी पहले गंदा था, लेकिन समय के साथ यह खुद ब खुद साफ हो गया। इसी तरह जब हमारे मन में दुख, चिंता, क्रोध और नकारात्मक विचार होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम धैर्य रखें, शांत रहें और सही समय का इंतजार करें तो धीरे धीरे हमारे जीवन की सभी समस्याएं खुद हल हो जाती हैं। युवक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन में हर चीज को तुरंत बदलना संभव नहीं होता। उसे समझ आ गया कि सुख और शांति पाने के लिए धैर्य, संयम और सही दृष्टिकोण होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण सीख। युवक को अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लेकिन कई बार हम कितना भी धैर्य रखें, हमारी समस्याएं खत्म ही नहीं होती। तब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। दुखों का स्वभाव दूसरा उदाहरण। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई जो अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वह रोते हुए बोली, गुरुदेव, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला तुरंत गांव में सरसों के दाने लेने चली गई। वह हर घर के दरवाजे पर गई और सरसों मांगी, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला, हम तुम्हें सरसों तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे महिला को एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो। वह बुद्ध के पास लौटी और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूं कि दुख केवल मेरे साथ ही नहीं है, यह तो जीवन का स्वाभाविक सत्य है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम संदेश, जीवन जीने की सच्ची कला। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही इन सब से पार पाकर सच्चे सुख को प्राप्त करता है। अगर हम क्रोध, चिंता और दोहक से खुद को भर लेंगे तो हमारा मन उसी तालाब की तरह गंदा रहेगा। लेकिन अगर हम समय दें और सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हमारा जीवन भी उस तालाब के स्वच्छ जल की तरह निर्मल हो जाएगा। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास झलकने लगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब से वह हर स्थिति का सामना धैर्य और शांति के साथ करेगा। सीख 8।
धैर्य और समय हर समस्या का समाधान है। 2. दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। 3. अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम किसी भी कठिनाई का हल निकाल सकते हैं। 4. सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन और धैर्य में छिपी होती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परेशानियां और दुख आते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें, सही दृष्टिकोण अपनाएं और समय का इंतजार करें, तो जीवन अपने आप सरल और सुखद हो जाता है। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।